जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नाबालिग लड़कियों की शादी आज से कई साल पहले हर गांव में होती थी, लेकिन आज भी ऐसा कोई ना कोई शादी का किस्सा सामने आ जाता है जो समाज और कानून पर बड़े सवाल उठाता है। जबरन उनकी शादी तो करवा दी जाती है, लेकिन क्या ऐसी शादियों से बचने के लिए हमारे देश में कोई कानून है? आज हम बात करेंगे ऐसी ही कहानी की जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं नेहा आनंद। सुप्रीम कोर्ट में एक 16 साल की नाबालिग लड़की किशोरी की याचिका पर 18 जून को सुनवाई हुई। नाबालिग ने अपनी जबरदस्ती कराई गई शादी को रद्द करने, अपनी जान की सुरक्षा और अपने सपनों को बचाने की गुहार लगाई थी। नाबालिग लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और दिल्ली पुलिस को लड़की और उसके दोस्त को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने बिहार सरकार को 1 हफ्ते में सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। बेंच ने ये भी कहा है कि लड़की के दोस्त के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। किशोरी ने अपनी याचिका में बताया है कि पिछले साल 9 दिसंबर 2024 को जब वो सिर्फ 16.5 साल की थी, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तकरीबन 32 से 33 साल की उम्र के एक शख्स से करवा दी गई। वो पढ़ना चाहती थी, अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। शादी के तुरंत बाद उसे ससुराल भेज दिया गया। वहाँ उसके ससुराल वालों ने उसे कैद जैसी जिंदगी में रखा। नाबालिग का कहना है कि ससुराल वालों ने उससे बार बार बच्चा पैदा करने की बात कही और दावा किया कि उन्होंने शादी के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन किशोरी का हौसला टूटा नहीं। उसने हिम्मत दिखाई और अपने एक दोस्त सौरभ कुमार की मदद से ससुराल से भाग निकली। अब वो अपने दोस्त के साथ छिपकर रह रही है। उसे डर है कि अगर वो बिहार लौटी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उसकी शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और आजादी से जी सके। मामला यही खत्म नहीं होता। लड़की की मां ने 4 अप्रैल 2025 को पटना के पिपलावा थाने में सौरभ और उसके परिवार के खिलाफ अपहरण का एक मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी का कहना है कि ये एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज की गई है ताकि उसे जबरन ससुराल वापस भेजा जा सके। उसने कोर्ट से इस एफआईआर पर कार्रवाई रोकने और अपनी सौरभ और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है। इस याचिका में किशोरी ने संविधान के अनुच्छेद 32 और 142 का हवाला दिया है, जो उसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक देता है। वो चाहती है कि कोर्ट उसके हक में फैसला दे ताकि उसका शिक्षा का अधिकार और जीने की आजादी बरकरार रहे। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ एक नाबालिग लड़की की कहानी नहीं है, ये उस सामाजिक कुरीति के खिलाफ एक जंग है जो आज भी हमारे समाज में बाल विवाह के रूप में मौजूद है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी है। फिर भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस नाबालिग लड़की ने न सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाई, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया है। ये तो थी नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी करवाने की बात, लेकिन हमारे समाज में बालिग लड़कियों की भी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है, जिसका अंजाम या तो उस लड़की को या फिर उसके पति को भुगतना पड़ता है। कोई बनती है मुस्कान जो पति की हत्या कर ड्रम में लाश छुपाती है, तो कोई बनती है सोनम जो हनीमून पर ले जाकर पति को मार डालती है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि क्या माँ बाप का बच्चों की जबरदस्ती शादी कराना सही है? क्या उस शादी से बचने के लिए किसी का खून कर देना सही है? शादी अगर रजामंदी से हो तो क्या ऐसे मामले कम हो जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।